स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल कुछ डरावने पल में। आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है। आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई शहर की महाराष्ट्रियन फैमिली से। इसमें एक और बात है कि ये जो लोकेशन थी वो थी बोरिवली के आसपास। बोरिवली के आसपास की एक कहानी है। वहाँ पे एक सोसाइटी हुआ करती थी। उस सोसाइटी के फर्स्ट फ्लोर पे 3 घर थे। उसमें से एक घर जो था जो खाली था और बाकी के 2 घर में लोग वहाँ पे रहते थे। उसी में से दोस्तों, उसमें जो बीच वाला घर जो था वो एक सेक्रेटरी का था, जो सोसाइटी का सेक्रेटरी हुआ करता था। उसे उसके जो बाजू वाला घर था वो उसे बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि कुछ लोग आने वाले थे कि उसे बेचना है करके, इसके लिए, और वो कल आने वाले थे। और वो जो घर था बाजू वाला वो कई सालों से बिक नहीं रहा था, सेल नहीं होता था। तो उसे सेल करने के लिए थोड़ी सी उसकी मरम्मत करनी थी और थोड़ी सी उसकी साफ सफाई करनी थी वहाँ पे। तो उसने एक लड़के को हायर किया एक दिन के लिए कि आप ज़रा आके थोड़ी सी मरम्मत और थोड़ी साफ सफाई कर दीजिए। करीब शाम के 7 से 8 बज चुके थे और उस घर के अंदर लाइट्स भी नहीं थी। पर वो बंदा ऐसा था कि उसे अंधेरे से या फिर किसी और चीज़ से डर नहीं लगता था, इसलिए थोड़ा बिंदास टाइप का इंसान था। तो वो वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हो गया। सेक्रेटरी ने उससे कहा कि आप थोड़ी सी मरम्मत कर लीजिए और थोड़ी साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए, ताकि कल जो आने वाले हैं गेस्ट जो इसे खरीदने की सोच रहे हैं उनको ये घर थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो शाम का वक्त था, वो आया। उस घर के अंदर कुछ साफ सफाई करने लगा वो, और उसने अपना काम स्टार्ट करना चालू कर दिया। तो घर जो था ना दोस्तों, वो बहुत ही बुरे कंडीशन में था। उसे साफ सफाई करना और टाइल्स पे काले काले धब्बे लगे हुए थे, उन्हें साफ करना, काफ़ी काम था वहाँ पे। तो उसने कहा कि मुझे एक और जन लगेगा, तो आप मेरे अपने भाई को बुला देता हूँ यहाँ पे। तो उसने कहा कि ठीक है, आप अपने बुलाना है बुला सकते हो। तो उस तरह से उसने अपने इस घर की साफ सफाई करना चालू कर दिया। इस अंधेरे में साफ करते करते उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। उसका नाम था समर। समर समर। उसने सोचा कि उसका भाई आ गया है, उसका भाई उसे बुला रहा है। अंधेरा था, इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसे। तो उसने कहा, क्या है, क्या बात है। उसने वही चीज फिर दोबारा रिपीट किया, समर समर, और उसके कंधे पे हाथ लगाकर कहा, समर समर। उसने कहा, ठीक है भाई, तो आ गया तो अपना काम चालू कर दे। पर दोस्तों, उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, समर समर। और जब उसने टॉर्च मार के उसकी तरफ देखा तो वहाँ पर दोस्तों कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। वो इस तरह से डर कर भागा है वहाँ से कि मुझे लगा कि मेरा भाई आया है, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इस तरह से भागा वहाँ से। उस लड़के ने उस सेक्रेटरी को इतना कुछ सुनाया होगा ना, पूछो मत। जब तुझे पता था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है तो तूने मुझे इतनी रात को क्यों भेजा? कौन था वो?
जो मुझे इसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरा नाम लिया। फिर यही घटना कुछ बच्चों के साथ भी हुई थी, उसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। वहाँ के बच्चे थे जो उनको पार्टी करनी थी, कुछ सेलिब्रेशन करना था, तो उन्हें कुछ जगह नहीं मिल रही थी। तो वो सेक्रेटरी की जो एक लड़की थी उसके पास उसके बाजू वाले घर की चाबी थी। तो बच्चे हैं दोस्तों, उनको ये सब बातों में इतना कुछ पता नहीं चलता है, और सब पुरानी बातें थी, तो ये सब चीज़ का इतना बच्चे लोग वो नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें तो अपना सेलिब्रेशन करना है, मज़े करने हैं, इसी के लिए एक जगह की ढूंढ रहे थे। तो वो जो सेक्रेटरी थी उसकी लड़की के पास वो चाबी था, तो उन्होंने प्लान किया कि हमें भी कि बाजू में एक रूम है, वहाँ पे जाके हम अपनी पार्टी वगैरह कर सकते हैं। तो रात का टाइम था, तो सब लोग इकट्ठा हुए पार्टी के लिए। लाइट्स बीट्स का थोड़ा बहुत बंदोबस्त किया उन लोगों ने और अपनी पार्टी करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन बच्चों ने एसी के लाइट को ऑन किया, एसी चालू की, तो आप यकीन नहीं करो कि दोस्तों उस एसी में से ब्लड, खून गिरने लगे। वो बच्चों ने उस चीज़ को देखा कि एसी में से ब्लड कैसे गिर सकता है। अब यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पे उन बच्चों ने किसी की रोने की आवाज़ भी सुनी। उन्होंने ये सब जैसे ही देखा, सुना, वो बच्चे भी वहाँ से भाग खड़े हुए। जब लड़की के पिताजी को पता चला कि ये सब जो बच्चे हैं वहाँ पे पार्टी वगैरह करने गए थे, तो उसके पिताजी ने अपनी लड़की को बहुत डांट लगाई, क्योंकि वो जानता था, वो सेक्रेटरी जानता था कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि उसने ये घर कई लोगों को दिखाया, हवन तक करवाया, पर वहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा था। कोई वहाँ रहने को भी तैयार नहीं था, इतने सस्ते में फ्लैट मिल रहा था वो। तो जाहिर सी बात है कि उस सेक्रेटरी को तो पता ही होगा। तो ये सब चीज़ उस फ्लैट में घटी थी। अब आते हैं इस मुद्दे पर, उस स्टोरी पर, कि वो फ्लैट जो था वो हॉन्टेड था, पर वो हॉन्टेड कैसे बना, क्या कहानी थी उसके पीछे। वो कहानी जब मुझे पता चली तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि अब बोल नहीं सकते किसकी गलती थी, क्या थी, पर आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। आप इस स्टोरी को अंत तक देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा ये चीज़ सुनने में। दोस्तों, उस घर में महाराष्ट्रियन फैमिली रहती थी। उसमें उसके माँ, बाप और एक उनका एक बेटा था। बहुत ही खुशहाल परिवार था। उस बेटे को उसने पढ़ाया, लिखाया और उसे एक अच्छी तालीम दी, और बड़े होते ही उसे एक अच्छी नौकरी भी लग गई। वो एक अच्छे पोस्ट पर था। वो माँ बाप की अच्छी खासी सेवा करता था, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, इकलौता था, और एक सही चीज़ में कहे तो काफ़ी खुशहाल परिवार था। माँ बाप ने कहा कि बेटे को कि बेटा, अब एक टाइम आ गया है कि अभी अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए, अब अपनी शादी के बारे में थोड़ा सोच, हम लड़की देखना तैयार करते हैं। बेटे ने कहा ठीक है। माँ बाप ने कुछ टाइम के बाद उसे एक बहुत अच्छी लड़की, यानी कि अच्छे घर की, रईस घर की लड़की से शादी करवा दी। शादी करने के बाद कुछ टाइम तो बहुत अच्छे से चल रहा था, पर धीरे धीरे उस घर के माहौल खराब होने लगे। कहता है ना, एक खुशहाल परिवार जब साथ में रहता है
जब खुशियाँ आती हैं तो उसमें कोई ना कोई कुछ न कुछ एक दाग ज़रूर लग जाता है, नज़र लग जाती है। वही नज़र लग गई उस परिवार को। उनकी जो बहू थी वो काफ़ी रईस थी और काफ़ी घमंडी किस्म की औरत थी और परिवार को तोड़ने का काम किया करते थे, न कि जोड़ने का काम किया करते थे। माँ बाप बहुत परेशान किया करते थे। बहू के साथ सास दोनों का नहीं जमता था। दोनों में अक्सर बहुत झगड़े हुआ करते थे। वो अपना काम भी सास ससुर से निकलवा लिया करते थे। माँ जो थी इस लड़के की, वो बहुत तंग आ गई थी अपनी बहू से, तो उसने अपनी बहू के बारे में कुछ कंप्लेंट किया दोस्तों। तो बेटा जो था वो भी धीरे धीरे अपनी पत्नी की तरफ जाने लगा था, उसी की बात सुनने लगा था। वो जैसा कहती थी वैसा करने लगा था। तो वो अपने माँ बाप को भी धीरे धीरे करके इग्नोर करने लगा था, जो कि वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। अब वो लड़की में ऐसा क्या था, क्या करती थी, अब तो वो ही जानते हैं। उस लड़के को ऐसा लगने लगा कि मेरी पत्नी पे ये लोग जुल्म करते हैं और ऐसे परेशान कर रहे हैं, और वो काफ़ी रईस है, तो कुछ चीज़ मैं भी उससे नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, और ऊपर से मेरे माँ बाप जो है वो भी इसे परेशान कर रहे हैं। तो जब बाहर खाना खाने जाते थे तो घर पे आने के बाद अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं थे कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। कभी कभी तो वो लड़की के माँ बाप भूखे ही रह जाते थे, भूखे सो जाते थे। एक दिन की बात है, माँ बाप और बहू यानी कि सास ससुर और बहू के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। समर में बहू ने कहा कि बस अब बहुत हो गया है, अब मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। उसने अपने हस्बैंड से कहा कि आप या तो अपने माँ बाप के साथ रहो या तो हमारे साथ रहो। लड़का भी नहीं चाहता था कि हम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाए। उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो उसने कहा कि आपको दोनों में से एक फैसला तो करना पड़ेगा, या तो माँ बाप को चुनो या तो फिर हमें चुनो। तो उसके माँ बाप ने कहा कि बेटा हम तो अभी कितने दिन रहने वाले हैं, तेरी मर्जी, तेरी लाइफ है, तुझे तो आखिर में अपनी पत्नी के साथ ही रहना है, तुझे जो ठीक लगेगा वो तेरे लिए सही रहेगा, पर तुम दोनों अगर साथ में यहाँ पे रहोगे तो अच्छा रहेगा, हमें छोड़कर मत जाना। क्योंकि जो बहू थी वो मानने के लिए किसी भी चीज़ में तैयार नहीं थी। उसने ठान लिया था कि मुझे यहाँ से जाना ही जाना है, और उसने कैसे कैसे करके वो अपने हस्बैंड को लेकर वहाँ से चली गई। माँ बाप की हालत बहुत बुरी हो गई। वो दर्द में तड़प रहे थे कि अपने बेटे के दर्द में, अपने बेटे की जुदाई में तो तड़प रहे थे। ऊपर से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ख़राब होने लगी थी। लड़का पैसे भेजने की बातें किया करता था, पर उनकी जो बहू थी पता नहीं क्या थी, समझ नहीं आ रहा है, वो पैसे भी भेजने नहीं देती थी। कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत पैसे वो भेज देता था माँ बाप को, पर उस चीज़ से नहीं हो पा रहा था। उनकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होने लगी। मेरे बेटे का भी इतना ही प्यार था कि वो वापस आ जाए। वो दोनों इस गम में जी नहीं पा रहे थे। कभी कभी तो वो भूखे ही सोने लगे। हालत इतनी ख़राब हो गई कि अब उनके लिए अब जीना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने एक फैसला कर लिया कि बस अब हो गया। अब उनकी जीने की इच्छा भी ख़त्म हो गई थी। उन दोनों ने अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया और दोनों उस अकेले घर में अपने आप को आग लगाकर
अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दी। उनकी मौत दोस्तों इतनी बुरी तरह से हुई है, जल जल कर मरे, तड़प तड़प कर मरे, चीखते चिल्लाते मरे, पर जब तक लोग उन्हें बचाने के लिए आए तब तक वो दोनों ख़त्म हो चुके थे। आज भी ऐसा मानना है कि वहाँ पे उन दोनों की एंटिटीज आज भी मौजूद है। जो भी वहाँ पे जाता है वो उन्हें उस घर में आने नहीं देती, उस घर में रहने नहीं देती। वो आज भी अपने बेटे का इंतज़ार करते हैं, उसके सिवा अगर कोई भी आ जाए। दोस्तों ये जो घटना है एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। सच में ये उस बोरीवली शहर में हुआ है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक उसी फ्लैट में, उसी के बगल वाले अपोजिट साइड वाले रूम में भी कुछ ऐसा हॉन्टेड, एक खतरनाक कहानी घटना घटी थी, जो मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। और वो कहानी इससे भी डरावनी है, इससे भी दिल दहला देने वाली है और काफ़ी दर्द भरी है। तो प्लीज़ वो आने वाली वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक कर